मौत का फरमान, फरमान ए दरबार ए जनता, यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता। क्या आप भी आजाद ख्याल एक्स मुस्लिम हैं? इस्लाम की जहालत से परेशान हैं, लेकिन अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाते? अब आप अकेले नहीं हैं। आगे आइए और आवाज बुलंद कीजिए ताकि बाकी एक्स मुस्लिम लोगों को हौसला मिल सके आगे आने का और खुलकर जीने का और अपने वतन और दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाने का। मुझे ईमेल करें और मेरे लाइव शो यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता में गेस्ट बनकर आएं और अपनी कहानी सुनाएं। सुनेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। जरूरी नहीं हर कोई आगे लड़ने आए, लेकिन लड़ने वालों का हौसला तो बढ़ाया ही जा सकता है। एक बार खड़े होकर अपने आप को संभाला था, अब खड़े हो जाइए दुनिया को संभालने के लिए। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज। शो अपना शुरू करते हैं और जो हमारी आज की गेस्ट हैं अलीशा जी, इनको मैं ऐड करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है अलीशा जी आपका। थैंक यू सर। जी, तो शो शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव भी इनकी कहानी को सुन पाएँ और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसका भी जवाब हम दे पाएँ। और सभी की तरह एक छोटा सा लाइव टेस्ट होगा इनका, जिसमें कोई भी कुरान की सूरा आप हमें सुना सकती हैं अलीशा जी, जो भी आपको याद जी जी, मैं लम्दो शरीफ सुनाती हूँ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो खैर शो शुरू करेंगे और सबको मैं सजेस्ट भी कर देता हूं कि प्लीज़ जिन लोगों को वीडियोस के, बल्कि जिन्हें यार देखो आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज़ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो हमारे ग्रुप है उन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। नीचे पिन कमेंट में नीचे मैं लिंक दे दूंगा, अभी नहीं है, मैं बाद में डाल दूंगा, उन्हें ज्वाइन ज़रूर करें ताकि अगर कल को कुछ ऐसा होता है कि हमारा चैनल, जैसे हम देख रहे हैं कि ब्लॉक हो रहे हैं इंडिया में, ऐसा कुछ होता है तो अदर प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग जुड़े रह सकते हैं। ठीक है तो ठीक है, फिर आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिए अलीशा जी, बताइए क्या कुछ आपने देखा, समझा, जाना, और थोड़ा सा ध्यान रखेगा अपनी सिक्योरिटी, आपकी आइडेंटिटी लीक ना हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ओके ध्यान रखिए, किसी जगह के लोगों के नाम ना लें। जी ओके यस सर, जैसे कि मेरे नाम से ही पता चल गया होगा, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और जो मेरी फैमिली थी उनका कल्चर थोड़ा स्ट्रिक्ट था, मतलब मुस्लिम रूल फॉलो करना। जैसे हमें बचपन से ही सिखा दिया गया है कि तुम्हें नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं और मतलब सारे रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने किया। मैं नमाज़ें पढ़ती थी, रोज़े भी रखती थी, तरावीह सब, मतलब सारे रूल फॉलो करती थी। इनफैक्ट हमारे यहाँ ये रूल था कि जब तक तुम कुरान नहीं पढ़ोगे तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। तो हमारा डेली का रूटीन था ये। मतलब ये बोलने का मेरा ये है कि मैं पक्के वाली मोमिना थी कि जो नबी है, अल्लाह है, मैं इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी दिल से। लेकिन मैं जैसे जैसे आगे पढ़ती गई और इसे डीपली जानती गई इस्लाम को, तो मुझे जो इसमें गंदगी है, जो इसमें नफरत है दूसरे लोगों के लिए, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे मैं मम्मी पापा घर पे बोलते थे कि जो तुम्हारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड हैं उनसे तुम्हें दूर रहना है, उनसे दोस्ती नहीं करनी है, उनके घर पे नहीं जाना है, ये तुम्हारे लिए काफिर है। मतलब ये जो काफिर वर्ड है, ये बचपन से अब तक हम सुनते आए हैं। और जो मेरे बहन भाई है उन्होंने भी, मतलब उनको भी ये चीज़ सिखाई गई है कि भाई तुम्हें नॉन मुस्लिम से दूर रहना है। तो मैं सोचती थी कि यार सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, हम उनके साथ पढ़े हैं, खेले हैं, बड़े हुए हैं, और कभी मुझे उनके साथ ऐसा नहीं लगा कि वो हमें मुस्लिम समझ के ट्रीट करते हैं। अपनापन था उन लोगों में।
जैसे हम यहाँ मैं जैसे मेरी फैमिली थी तो वो नॉन मुस्लिमों के बीच में ही रहती थी। तो कभी हमें कुछ प्रॉब्लम होती थी तो वो हमारे लिए खड़े होते थे हमेशा हेल्प के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये मुस्लिम है तो हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम्म। ये तो मैं अक्सर मैं ये सवाल पूछती थी फैमिली से कि जब ये हमारी इतनी हेल्प करते हैं तो आप हमें ये क्यों बोलते हो कि इनसे थोड़ी दूरी बना के रखो, हमें नफरत क्यों सिखाते हो इन नॉन मुस्लिमों के लिए। तो इस चीज के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। तो हम्म। धीरे धीरे जब मैं जानती गई फिर मैंने कुरान और हदीस में देखा कि ये तो कुरान और हदीस में भी लिखा है कि भाई तुम्हें नॉन मुस्लिमों से हेट करना है, उनसे दूरियां रखनी है, उनको मारना है। तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी, इंसानियत से तो बिल्कुल परे है ये चीजें। बिल्कुल। तुम कहते हो कि जी बिल्कुल, अगर अल्लाह है और सच में नबी इतने अच्छे थे तो वो इंसानियत की तो कुछ बात बोलते, ये ना बोलते कि भाई तुम सामने वाले इंसान को मारो, जो तुम्हारी हेल्प कर रहे हो उसे भी मारो। सर अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई डॉक्टर है नॉन मुस्लिम है, वो हमारी हेल्प करता है। बिल्कुल। वो जी तो जी कुछ नहीं बिल्कुल। देखता ना। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हमारी हेल्प कर रहा है तो अगर उनके लिए भी ये बोलते हैं कि भाई ये नॉन मुस्लिम है ये तो जहन्नुम में जाएंगे, भले ही तुम्हारे सामने कितना ही अच्छा इंसान खड़ा हो, अगर वो इस्लाम में नहीं है, वो नॉन मुस्लिम है, तो वो तुम्हारे लिए काफिर है और वो जहन्नुम में जाएगा। ऐसे ही अगर हम फौजी की बात करें, दो फौजी अगर बॉर्डर पे है उसमें से एक मुस्लिम है और एक नॉन मुस्लिम, और सपोज नॉन मुस्लिम शहीद हो जाता है देश के लिए, तो वहां भी ये यही बात बोलते हैं कि ये जन्नत में नहीं जाएगा, ये जहन्नुम में जाएगा। क्यों भाई, क्या उनके लिए देश नहीं है, क्या उनके लिए कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है? ये इन लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है और यही अपने बच्चों को सिखाते हैं। हमें भी यही चीज सिखाई गई है। पर जी। तुम खुद अपना तो माइंड जी अपना तो माइंड इस्तेमाल करो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है दूसरे इंसानों के लिए। सामने वाला बंदा तुम्हारे देश के लिए शहीद हो रहा है, तुम बोल रहे हो कि वो भी जहन्नुम में जाएगा, ये कैसा इस्लाम इंसाफ है? में देशभक्ति की कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। इस्लाम में सिर्फ बिल्कुल। और सिर्फ मजहब के लिए प्यार दिखाया गया है। बाकी देशभक्ति वाली जैसी कोई चीज होती नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान नहीं होते, मुसलमान देशभक्त होते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम हम्म। का नहीं पता। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि भाई ये भी कॉन्सेप्ट है कि देशभक्ति नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है, और हमें जो अपना ब्रदरहुड रखना है वो अपने मजहब तक सीमित रखना है। लोग नहीं जानते, यही प्रॉब्लम है लोगों की कि लोग नहीं जानते, उन्हें बताना जरूरी है ताकि वो खुद इससे बिल्कुल। बाहर आए। जी। और सर जो जानते भी है वो देख के अनदेखा करते हैं, ये इनकी अनदेखा। सबसे बड़ी कमी है। बिल्कुल। अनदेखा कर देते हैं बिल्कुल। तुमने पढ़ा है, तुम्हें हम बता रहे हैं, तुम फिर भी सीरियस नहीं लेते हो इन चीजों को, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है फिर पूरी दुनिया में। भाई हम्म। हम मानता है कि तुम इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ अपनी माइंड तो लगाओ, कुछ इंसानियत तो दिखाओ। तुम्हें क्या बिल्कुल इंसानियत नाम की चीज नहीं है कि तुम सामने वाला तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम बोलते हो कि जहन्नुम में जाएगा अगर मुसलमान नहीं है। तो सर यही रीजन, सबसे पहला मेरा रीजन यही था कि जो धर्म हमें इस इंसानियत ही नहीं सिखाता है, उस इस्लाम को मानने से अच्छा है कि हम दूर हो जाए। और सर इसका दूसरा रीजन ये है कि ये तो कट्टरता है इस्लाम में, ये तो मैंने देखी है। बिल्कुल। हम्म। जी, हेट करना सिखाता है। सबसे पहला हम्म। पॉइंट तो इसका यही है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो मैंने अपने फैमिली मेंबर देखे हैं, उन्होंने तो मतलब इतनी हदें पार कर दी है कि मेरी बिल्कुल रूह तक कांप उठती है अगर मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, एक एक्सीडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं 10 साल की थी उस टाइम। हम्म। मेरे एक फैमिली मेंबर थे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे मेरे मामा जी थे। तो हम्म। मतलब उन्होंने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की कि शायद ही कोई इंसान करता हो, क्योंकि हमें तो हम्म। बचपन से ये सिखाया गया है कि बेटा ये जो तुम्हारे रिलेशन में है, बड़े है जो तुम्हारे पेरेंट्स की तरह है, तो हमने तो उन्हें बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह रिस्पेक्ट दी थी, हम उनकी इज्जत करते थे। लेकिन उन्होंने हम्म। जो हैवानियत दिखाई है, हम्म। उसके बाद तो जो इंसानी नाम की चीज, मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई मुस्लिम इतना इंसानियत वाला होगा जैसे इनके अंदर हैवानियत भरी हुई है। ऐसा हुआ था सर कि रात का टाइम था, मैं लेटी हुई थी और पूरी फैमिली हमारी नीचे थी क्योंकि हमारा फंक्शन था ना उस टाइम घर पे। तो मामा जी आए, उन्होंने मतलब मुझे इतनी जबर ऐसे पकड़ा जैसे एक रेपिस्ट होता है, मेरा मुंह बंद किया, मेरे हाथ पकड़े, मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की। फाइनली हम्म। मैं निकल के वहां से चली गई। मैं अच्छा। पहले यहाँ ये बात बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो ये जो कट करके मेंशन कर देता है ना, तो इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं क्लियर यहाँ कर देती हूँ, मैं उस टाइम में बच गई थी, ये मेरा हम्म। लक था।
फिर मैं यहाँ से निकल के गई, मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई, मुझे लगा कि शायद वो मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया, मेरी कोई हेल्प नहीं की, बल्कि मुझे ये बोला गया कि तुम इस बात को किसी से शेयर नहीं करोगे, चुप रहना। हम्म। ये चीज़ मतलब मुझे हर्ट कर गई कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तो अब फिर और कौन मेरा सपोर्ट करेगा। अच्छा, यहाँ मैं पर इस मैं चीज़ एक से पॉइंट बोलना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी जी, जी। बात जो हमें यहाँ पर ये देखी जाती है वो ये है कि किसी भी लड़की का जो एक मतलब उसके साथ कुछ गलत होता है ना, तो ऐसा मान लिया जाता है कि इससे हमारे घर की, हमारे खानदान की नाक कटेगी। ये एक बिल्कुल। बहुत ही गलत चीज है, बहुत ज्यादा गलत चीज है। भाई, तुम्हारी नाक क्यों कटेगी? जो बंदा गलत कर रहा है उसकी नाक कटनी चाहिए ना। यस सर। ये जिस इनकी बंदे ने, सबसे बड़ी हाँ, प्रॉब्लम। ये ऐसा बना लिया गया है, ये पूरे समाज में इस तरह की बात है। ये ऐसा नहीं जी। है केवल आपके घर में ऐसा हुआ है, ये ऐसा अक्सर होता है। और ये मैंने जनरली इसमें भी देखा है कि अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है ना, तो उसे भी घर वाले, बहुत मोस्टली केसेस में यही होता है कि घर वाले उसे दबाने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो इससे, अब हमारी इज्जत और ज्यादा उछलेगी बाजार में। लेकिन और सर ये इस चीज़ को नहीं सोच रहे कि अगर आप तुम आज हम इस चीज़ को डिले करते हैं तो कल को उसे फिर और वो मिलेगी ना कि मौका मिल जाएगा कि भाई ये तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है सामने वाला बंदा, उसे छूट मिल एग्जैक्टली। जाती है इस चीज़ की। एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट बात तो ये ये जो है कि आज अगर तुम इन बातों को दबाओगे तो कल को ये और ज्यादा होगा। बिल्कुल ये कल को उसे दबाने और वाली मौका बात है। मिलेगा। जी। हुँ। सर फिर ऐसे ही हुआ था, मैं इस चीज़ से बाहर ही निकल रही थी, फिर मेरे साथ ऐसे ही दूसरा एक्सीडेंट हुआ जो मतलब मेरे फूफा जी हैं, उन्होंने भी यही चीज़ करने की कोशिश की। मैं मतलब मैं उनके घर पे गई हुई थी, उन्होंने क्या किया, जो बुआ है मेरी, वो थोड़ा बीमार थी, तो उन्होंने उस दिन उनको नशे का इंजेक्शन दिया। पर मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि शायद डॉक्टर आया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे ही लेटी है बुआ। तो उन्होंने भी मतलब ऐसे ही करने की कोशिश की, मैं वहाँ से उठी, मैं भागी, मैंने गेट बंद किए और मैं पूरी रात मेरी नज़र गेट पे ही थी कि शायद वो बंदा दोबारा ना आ जाए। मैं भाग के उनकी मम्मी के रूम में चली गई, पूरी रात मैंने बैठ के निकाली। मेरी नज़र बस गेट पे ही थी, ज़रा सी आहट होती है और मैं गेट की तरफ को देखती हूँ, इतना डर था मुझे। फिर मैंने अगले दिन मम्मी को कॉल की, मम्मी को बोला कि मुझे यहाँ से बुलाओ, मम्मी ने फाइनली मुझे बुला लिया। फिर मैंने उनको ये बात बताई तो मम्मी ने मुझे उस टाइम बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। मैं बोलती रही, मतलब उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे ही उँगली उठा दी थी फूफा जी ने कि इसका कैरेक्टर खराब है। मैं मम्मी को सफाई देती रही, मैंने बोला कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। लेकिन उस दिन मम्मी ने मेरा बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया। उस दिन मुझे इस्लाम और इन मुसलमानों से नफरत हो गई कि यार इतना तो पेरेंट्स समझ ही जाते हैं, चलो अपना बाहर का होता मैं समझ जाती, लेकिन अपनी पेरेंट्स ऐसे है। हम्म। सीरियसली सर बहुत हैवानियत भरी हुई है इनमें। मुझे लगता था कि एक बंदा गलत हो सकता है, दो बंदे गलत हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने कुरान और हदीस को देखा उसमें भी बिल्कुल यही लिखा है कि भाई तुम्हारे लिए सब हलाल है। ये मत देखो तुम्हारे लिए कौन क्या रिश्ता इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। हवस भरी हाँ, हुई है हाँ, इन लोगों में। मोहम्मद साहब के जी ऊपर जी। आयत आई थी, बहुत सारी औरतें उनके लिए हलाल की गई थी। और यहीं से ये जो कजिन मैरिज हुए है ना इस्लाम में, वो भी यहीं से आई है। मैं तो हम्म। कजिन मैरिज के भी बहुत ज्यादा सख्त खिलाफ हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। अरे मतलब जितनी बचपन ज्यादा से भाई बहन तुम्हारियां, बोलते आ रहे हैं फिर तुम बिल्कुल, यही। अगर इस नजरिए से भी देखें और अगर हम साइंटिफिक नजरिए से देखें तो वो भी बहुत गलत है। साइंटिफिक नजरिए से अगर हम देखें तो जितनी बीमारियां होती हैं, तो जब हम ऊपर उसके अंदर जाते हैं ना उस ट्री पे, तो क्योंकि अगर हम यस कजिन सर। होते हैं तो हमारी ट्री में बहुत जल्दी वो लोग मिल जाते हैं जो हमारे पहले से हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं जिनके अंदर वो बीमारी थी। तो वो बीमारी जब दोनों तरफ से आती है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर आती है। और यही रीजन है कि इस्लामी दुनिया में ज्यादातर हमें इस तरह की बीमारियां दिखेंगी जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं, एक वीडियो में मैंने कवर भी किया है इसे। यस सर। मतलब मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड थे तो मुझसे पूछते थे कि यार तुम्हारे यहाँ कजन में शादी कैसे हो जाती है, मतलब कैसे एडजस्ट करते हो तुम। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि हमें ना बचपन से ट्रीट किया जाता है कि भाई जो तुम्हारे चाचा है, चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के, तुम्हारी इनसे शादी हो सकती है, तो हमें ना पहले से ही माइंड में बिठा देते हैं कि हाँ भाई इनसे हो सकती है शादी, तो वही लेके चलती है लड़कियां। तो एडजस्ट करने में ना इनको प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये चीज गलत है ना, तुम भाई बोलते हो बिल्कुल, जिसे बचपन से, फिर अचानक से तुम उनकी शादी करा देते हो। ये क्या, ये बिल्कुल। कोई रिश्ता है?